अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इन माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे, जो हमारा रेटिनोस्कोप क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। देन अब हम बात करेंगे ऑप्टिक्स ऑफ रेटिनोस्कोप। जो ऑप्टिक्स जो होती है रेटिनोस्कोप की, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑप्टिक्स ऑफ रेटिनोस्कोप को हमने फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया है, प्रोजेक्शन सिस्टम, ऑब्जर्वेशन सिस्टम। प्रोजेक्शन सिस्टम की बात करें तो प्रोजेक्शन सिस्टम में हमारा पहला प्रोजेक्शन सिस्टम जो है उसमें हमारे कुछ पार्ट कंसिस्ट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स। प्रोजेक्शन सिस्टम में हमारे लाइट सोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। कंडेंसिंग लेंस, मिरर, फॉक्सिंग स्लीप और करंट सोर्स। जैसा कि हमने डायग्राम में शो किया है, ये हमारा क्या है, रेटिनोस्कोप है पूरा। इसमें हमने अंदर का दिखाया है कौन सा पार्ट होता है। ये मिरर हो गया, ये हमारा कंडेंसिंग लेंस होता है, उसको चेंज करते हैं, ये बल्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन सिस्टम की बात करें, जो हमारा सेकंड था ऑप्टिक्स का। ऑब्जर्वेशन सिस्टम में हमारा ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन सिस्टम में ये तो हमारा होगा रेटिनोस्कोप, ये पेशेंट है और ये ऑब्जर्वर या फिर एग्जामिनर है। उसके बाद में यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा मिरर हो गया, ये प्लेन इफेक्ट है। यहाँ हमने स्लीप जो है वो अप करके दिखाई है और बल्ब जो है हमारा वो भी अप है। दूसरा इसी में दिखाते हैं हम कॉनकेव इफेक्ट में। जो मिरर है ये हमारा मिरर हो गया, यहाँ स्लीप डाउन है और बल्ब भी डाउन है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोसीजर की। जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या है रेटिनोस्कोप परफॉर्म करने का। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल ही भी बताऊँगी। तो हमारा जो इसमें दिया हुआ है वो है, द पेशेंट इज़ मेड टू सिट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, वर्किंग डिस्टेंस 1 मीटर, एग्जामिनर अ मोर कन्वीनियंट एंड सो इज़ प्रिफर्ड इन प्रैक्टिस। तो हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेटिनोस्कोप करने से पहले क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को बिठा देंगे और उसको हम 60 का लेटर देखने को बोलेंगे। उसको एक टारगेट फिक्स करा देंगे हम, और जो अपनी डिस्टेंस जो रखेंगे हम, वो वर्किंग डिस्टेंस 1 मीटर की वर्किंग डिस्टेंस रखेंगे। Light is thrown on the patient eye, who is instructed to look at the far point to relax the accommodation. However, when a cycloplegic has been used, patient can look directly into the light. Then the retinoscope is moved in horizontal and vertical meridian. Moving retina reflex are as follows. तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसा कि इसमें मैंने बता दिया, पेशेंट को 6/60 का लेटर देखने के लिए बोलेंगे, ताकि जो उसका जो एकोमोडेशन है वो रिलैक्स हो जाए। हम जो अपनी डिस्टेंस रखेंगे पेशेंट से वो 1 मीटर की रखेंगे। उसके बाद हम रिफ्लैक्स देखेंगे कैसा है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। फिर उसका हम आगे देखते हैं, उसको हम जब हम ये सारा प्रोसीजर करेंगे तो हमें क्या क्या एसेसरी रिफ्लैक्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एसेसरी रिफ्लैक्स विथ। अगर विथ की बात करें, लार्ज रिफ्रैक्टिव एरर और स्मॉल। अगर हम उसकी विथ की बात करें, अगर रिफ्रैक्टिव एरर लार्ज होगा तो हम क्या करेंगे, नैरो रिफ्लैक्स करेंगे, ठीक है। और स्मॉल रिफ्रैक्टिव एरर होगा तो उसको वाइड करेंगे। अगर सपोज है लार्ज का मतलब अगर ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव एरर है, हाई मायोपिया या हाई हाइपरमेट्रोपिया है, तो हम जो स्लिट जो रखेंगे वो उसको नैरो रखेंगे। और कम रिफ्रैक्टिव एरर होगा उसमें स्लिट क्या है, वाइड यानी कि चौड़ी रखेंगे। उसके बाद ब्रिलियंस की बात करें तो लार्ज रिफ्रैक्टिव एरर में क्या है, हमें ग्लो क्या मिलेगा, डल रिफ्लैक्स मिलेगा। और स्मॉल रिफ्रैक्टिव एरर में क्या है, हमें ब्राइट रिफ्लैक्स मिलेगा। स्पीड की बात करें तो अगर लार्ज मतलब हाई मायोपिया या हाई हाइपरमेट्रोपिया होगा तो क्या है, जो ग्लो होगा वो स्लो मूविंग रिफ्लैक्स मिलेगा। रिफ्लैक्स यहाँ हम ग्लो से उसको आपको समझा रहे हैं, तो यह स्लो मूविंग रिफ्लैक्स होगा। स्मॉल में क्या है, फास्ट मूविंग रिफ्लैक्स होगा। डायरेक्शन की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में हमें जो डायरेक्शन जो मिलेगा, जब हम देखेंगे रेटिनोस्कोप के थ्रू, तो विद मूवमेंट मिलेगा, और मायोपिया में हमें अगेंस्ट मूवमेंट मिलेगा। उसके बाद हम इसके ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंसेस की बात करें। इन प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप यूज्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देयर आर सम ऑब्जर्वेशन अपेयर्ड, नो मूवमेंट। अगर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, मायोपिक होगा ऑफ 1 डायोप्टर का।
अगर हम जब रेटिनोस्कोप करेंगे पेशेंट की आई में कोई भी मूवमेंट नहीं मिलेगा तो वो हमारा जो पेशेंट होगा वन डायोप्टर का मायोपिक होगा। विद मूवमेंट होगा तो क्या होगा, पेशेंट मेट्रोपिया भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है और मायोपिया हो सकता है लेस देन वन डायोप्टर। जब हम उसका मूवमेंट देखेंगे, अगर मूवमेंट विद जा रहा है, हॉरिजेंटल और वर्टिकली विद जा रहा है दोनों मेरिडियन पर, तो पेशेंट क्या है हाइपरमेट्रोपिया ही हो सकता है। अगर वो मायोपिया होगा तो लेस देन वन डायोप्टर, उसको मायोपिया होगा तो वन डायोप्टर से कम पावर आएगी उसको। अगेंस्ट मूवमेंट में क्या होता है, मायोपिया होगा मोर देन वन डायोप्टर। अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है तो उसको मायोपिया होगा मोर देन एक डायोप्टर से ज़्यादा। तो उसके बाद हम यहाँ पे दिखा सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे हम देखेंगे। यहाँ पे ये क्या है, पूरी ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। सपोज दैट अगर हमारा विद मूवमेंट जा रहा है, अगर विद मूवमेंट जाने के बाद उसको प्लस वन डायोप्टर है, अगर हम उसको माइनस वन डायोप्टर लगाते हैं तो वो हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल में हमें बिल्कुल ग्लो जो दिखाई देगा पूरा, बिल्कुल कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं होगा, पूरा फिल ग्लो होगा। विद मूवमेंट में क्या है, ये हमारी स्लिट हो गई और ये हमारा ग्लो है। अगर विद मूवमेंट में स्लिट और जो है वो एक साथ मतलब विद मूवमेंट वर्क करेगी, और अगेंस्ट में जो हमारी स्लिट है वो अगर हम उसको इधर मूव करेंगे तो स्लिट हमारी इधर जाएगी, ग्लो इधर जाएगा, इधर करेंगे तो वो इधर जाएगा, मतलब अपोजिट मूवमेंट होगा। सो इसका जो न्यूट्रलाइजेशन अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो न्यूट्रलाइजेशन का आएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन में आपको सारा प्रैक्टिकल ही बताऊंगा, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, थोड़ा बेसिक। देन इसके काफ़ी बड़े नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका PDF अपलोड कर दूँगी। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।